स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस पब्लिकेशन। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 का जो एग्जाम आज हुआ है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, उसका एग्जैक्ट और डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, हम अभी सेंटर के बाहर खड़े हैं। बच्चों ने एक रिव्यू दिया है कि किस तरह का पेपर आया, क्या एग्जाम का पैटर्न रहा है, पिछले साल से कंपेरिजन अगर हम करते हैं तो इस साल एग्जाम का क्या लेवल रहा है, वो सारी चीज़ें जो है वो आज हमने यहाँ पे सेंटर पे देखा, बच्चों से बात किया तो उन्होंने बताया कि क्या रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न रहा है इस बार, ठीक है, वो सेम ही है। 60 क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग में पूछे गए हैं, जीए में 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वांट और इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि 200 क्वेश्चन का यहाँ पे पेपर हुआ है। 2 घंटे का समय था। तो अब जो है हम एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनको पता है कि क्या पेपर आया है, कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं उनके, क्या डिफिकल्टी लेवल रही है पेपर की, वो सारी चीजें उनको पता है। तो हम यहाँ पे बुला रहे हैं एक स्टूडेंट को जिनका नाम है कश्यप शर्मा। कश्यप, यहाँ पे आ जाओ एक मिनट। तो हम इनसे डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहा है, ठीक है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है, सारी चीजें इनसे पूछेंगे। तो कश्यप, आपने आज एग्जाम दिया है, वैसे आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान, भीलवाड़ा राजस्थान से हो। चलो ठीक है। यहाँ पे दिल्ली में क्या कर रहे हो आप लोग? दिल्ली में प्रिपरेशन के लिए आया हूँ मैं। ओके। तो यहीं सेंटर था तो मैंने एग्जाम। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी कश्यप ने एग्जाम दिया है, तो कश्यप से जानते हैं कि क्या पेपर का लेवल रहा है, क्या चीजें रही है। ठीक है, तो कश्यप, आपने जो अभी पेपर दिया है, ठीक है, तो 2 घंटे में आपने जो ओवरऑल अटेम्प्ट किया है वो कितने अटेम्प्ट आपके हुए हैं? ओवरऑल अटेम्प्ट मेरे 120 अराउंड क्वेश्चन हुए हैं। पेपर मेरे को लास्ट ईयर के पेपर मेरे को लास्ट ईयर भी मैंने पेपर दिया था, तो उसमें प्री मेरा क्लियर हुआ था। तो लास्ट ईयर जैसा मेरे को उससे थोड़ा टफ साइड में पेपर लगा। तो अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बार का जो पेपर है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड का पेपर है। चलिए, अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। मतलब हर एक सेक्शन में क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट रहा है। केवल इंग्लिश में थोड़ा सा मॉडरेट साइड में लेवल रहा है, बाकी क्वांट, रीजनिंग और जीए में भी डीप में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। चलिए हम अभी सेक्शन वाइज ही बात कर लेंगे। तो ओवरऑल मतलब बच्चों, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कश्यप बता रहे हैं कि जो पेपर रहा है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड का पेपर रहा है। यहाँ पे इन्होंने जो अटेम्प्ट किया है वो 120 क्वेश्चन के अराउंड है, 200 के अंदर में। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले कि रीजनिंग सेक्शन में जो है वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट इन्होंने किया है, क्या लेवल रहा है, क्वेश्चन जो सिटिंग पजल के लेवल रहे हैं वो क्या रहे हैं। तो कश्यप, आप बताइए कि रीजनिंग का जो आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है, 60 क्वेश्चंस थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और जो क्वेश्चन का लेवल रहा है, डिफिकल्ट लेवल रहा है, वो क्या रहा है? मैंने 35 अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ओके। और क्वेश्चंस का लेवल टफ साइड में ही था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं अपन। चलिए, तो आपके पास कुछ एनालिसिस है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं? जी, मैंने एनालिसिस किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप बताइए कि रीजनिंग में जो सिटिंग पजल के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस सिटिंग पजल से कवर किए गए हैं? सिटिंग पजल से अराउंड देखिए कि 20 क्वेश्चन अराउंड आए, 20 से 25 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से कवर किया गया है। हमेशा से ये कहा गया है, जो हमारा स्ट्रेटजी का वीडियो था, रणनीति वीडियो में भी हमने कहा था कि जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के टॉपिक हैं उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके कवर किए जाएंगे। तो यहाँ भी एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से कवर किया गया है। तो एक बार आप बता दीजिए कि जो सिटिंग पजल के क्वेश्चंस आए हैं उसमें मतलब किस किस टाइप को कवर किया गया इस बार? इस बार देखिए कि फ्लोर फ्लैट, जिसमें वेरिएबल भी थे एक्स्ट्रा। अच्छा, कितने फ्लोर, कितने फ्लैट के? फ्लोर 3 फ्लोर थे। 3 अच्छा, फ्लोर, यानी कि 9 पर्सन, 3 फ्लोर 3 फ्लैट। अच्छा, उसमें इसके साथ में कुछ वेरिएबल्स भी ऐड थे? वेरिएबल्स भी इसमें ऐड थे, इससे ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड हो गया। ओके, ठीक है। और बताइए किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं? सर, बॉक्स के अंदर जो पजल आती है, बॉक्स बेस्ड जो पजल आती है उस टाइप से थी। सर्कल के अंदर जो थी उसमें वेरिएबल थे, उसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे हुए थे। अच्छा, यानी कि सर्कल में भी अनसर्टेन नंबर पूछा गया है और साथ में शायद कुछ बच्चों ने बताया कि वेरिएबल भी था उसमें। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे सर्कल था, सभी पर्सन इनसाइड फेस कर रहे थे, ठीक है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस थे और साथ ही साथ कुछ वेरिएबल भी ऐड किया गया था। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो किस हद तक यहाँ पे इस बार चेंज हो गया है। और जो मिसलेनियस टॉपिक्स है हमारे, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, सिलॉस के क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, तो इससे आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या टॉपिक कवर किए गए हैं? ब्लड रिलेशन आया है, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए ब्लड रिलेशन के। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आए 5 क्वेश्चन। सिलॉक्स के क्वेश्चन आए 2, जो अलग अलग दिए रहते हैं लेटर्स वगैरह। अच्छा, वर्ड बेस्ड वाले क्वेश्चंस। चलिए,
और रीजनिंग जो अलग, जिसमें 7-8 क्वेश्चन जो आते हैं सीक्वेंस वगैरह, अच्छा अच्छा, और स्टेटमेंट वगैरह, कंक्लूजन के लॉजिकल रीजनिंग टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो आए थे। तो यहाँ पे बेसिकली कश्यप का कहना ये है कि जो लॉजिकल रीजनिंग है उससे अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस कवर किएंगे, यानी कि स्टेटमेंट एजम्पशंस हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन हो गए, तो ये सब से अराउंड 7 से 8 क्वेश्चन कवर किया गया है। वहीं पे ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, और बच्चों के कमेंट्स ये भी आए थे, कुछ मैसेज आए थे कि इस बार जो है वो ब्लड रिलेशन के साथ साथ कुछ एज भी डिफाइन किया गया है, यानी कि यंगर देन या एल्डर देन को लेके भी कुछ एज डिफाइन करके कंपैरिजन करके इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है इस बार वो डिफिकल्ट साइड रहा है, कहीं भी सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला जो है वो चीज इस बार रहा है रीजनिंग सेक्शन में। तो ये बात होगी रीजनिंग सेक्शन की। अब हम चलते हैं इंग्लिश सेक्शन पे कि इंग्लिश में किस तरह का पेपर रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत में बात करी थी कि जो इंग्लिश सेक्शन है वो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं बाकी सेक्शनों से थोड़ा सा इजी होता है। तो इस बार यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम में जो इंग्लिश का सेक्शन है वो किस तरीके से आया है वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। कैसे बताइए इंग्लिश में क्या रहा है? इंग्लिश में 2 आरसी आई थी, जिसमें 13 से 14 क्वेश्चन अराउंड आरसी के थे पैसेज के, और 2 से 3 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे, 4 सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स के जो फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं, इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन। तो ये पूरा लगभग। तो इंग्लिश में भी जो है मतलब एक जो हमारा पैटर्न ट्रेडिशनल पैटर्न रहा है आरसी कब पूछने का, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 2 कॉम्प्रिहेंशन थे, राइट? तो उसमें क्या आपको कुछ याद है कि कॉम्प्रिहेंशन का क्या टॉपिक रहा था, किस फील्ड से रिलेटेड है, कुछ याद है आपको? टेक्नोलॉजी टाइप कुछ एक था आरसी, और कुछ फाइनेंशियल भी, फाइनेंस न्यूज से भी कुछ था। तो चलिए ठीक है, वो जो भी है हमेशा एक फाइनेंस न्यूज और एक स्टोरी बेस्ड कुछ ना कुछ जो है वो आरसी हमारे पूछे जाते हैं। तो इस बार 2 आरसी जो है वो पूछे गए हैं, और 2 आरसी में आके अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन जो है वो हमारे आए थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उसमें कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है, वो पैसेज में ही आए थे केवल आरसी के अंदर। ओके ठीक है। उसके बाद फिलर्स के क्वेश्चन हो गए, और सुनने में ये आया कि इस बार जो है वो डबल फिलर्स के क्वेश्चन जो है पूछे गए। सिंगल भी था लेकिन डबल फिलर्स के क्वेश्चन जहां पे आपको पेयर्स में 2 वर्ड दिए जाते हैं वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये फिलर्स की हो गई, आरसी की बात। अब यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन की क्वेश्चन था। करेक्शन के ज्यादा कुछ नहीं आए नहीं है क्वेश्चन, मतलब इस टाइप से। और इडियम्स के क्वेश्चन थे, इसमें फिलअप के अंदर पूछे गए थे इडियम वगैरह। ठीक है। तो ये हो गया आपके इंग्लिश के। अब हम बात करते हैं क्वांट पे, क्योंकि क्वांट भी एक बहुत मेजर सेक्शन है एग्जाम का। तो क्वांट में बताइए कश्यप की, क्वांट में जो है वो किस तरीके से पेपर आया है, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है? क्वांट का डिफिकल्टी लेवल इस बार बहुत ही हाई लगा, काफ़ी बच्चों का कहना था, और मेरे को भी खुद को भी काफ़ी लगा कि हाई लेवल, हाई साइड में है। और जिसमें नंबर सीरीज पूछी गई, जिसमें न्यू पैटर्न के क्वेश्चन थे नंबर सीरीज में। मतलब नए पैटर्न, मतलब कुछ मिसिंग था उसमें? मिसिंग भी थे, 2 फिलअप थे, किसी में 2 फिलअप थे, किसी में रॉन्ग नंबर पूछा गया था कि रॉन्ग नंबर कौन सा। ठीक है, ये तो सीरीज की बात हो गई। मेजर जो पोर्शन है वो डीआई है। डीआई में आप इस बार जो एग्जाम में है वो डीआई में क्या रहा है? डीआई में एक कैसलेट डीआई आई थी, और एक सिंपल जो डीआई टेबल प्लस लाइन चार्ट की आई थी साथ में, कंबाइंड टेबल और लाइन चार्ट कंबाइंड करके पूछा गया था यहाँ पे, यानी कि केसलेट डीआई भी पूछा गया है। वो भी कुछ फाइनेंशियल न्यूज के ऊपर या कुछ था ऐसा, वो एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन केसलेट डीआई जो है वो एग्जाम में आया है। उसके बाद टेबल और पाई चार्ट, टेबल और पाई चार्ट जो है, सॉरी लाइन जो है, लाइन ग्राफ, ये दोनों मिक्स करके एक डीआई पूछा गया है। उसके अलावा जैसे नंबर सीरीज तो हो गया, क्वाड्रेटिक और क्वांटिटी कंपैरिजन वाला Q1 Q2 वाला क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आए, 8 से 10 क्वेश्चन, और जो वो भी उसमें थोड़ा क्वेश्चंस लेंथी थे, उनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम चाहिए क्वेश्चन थे। तो मतलब मेजर जो एग्जाम में हमारे आ रहे हैं, चाहे एसबीआई पीओ की बात करें, आईबीपीएस पीओ की बात करें, तो Q1 Q2 से क्वेश्चंस हमारे रहे हैं। ठीक है, डीआई से क्वेश्चंस रहे हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न जो है वो इस बार अलग यहाँ पे दिया गया है, मिसिंग था, लेकिन वहाँ पे कुछ ABCD करके कुछ हमारे पास दिए हुए थे जो कि हमें अलग अलग फाइंड करना था। थोड़ा सा नया पैटर्न है, इंट्रोड्यूस किया गया इस बार। तो ये तो क्वांट की बात होगी। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई था इस बार। तो मतलब आपने कितना अटेम्प्ट किया क्वांट में? मैंने क्वांट में 16 to 18 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। चलिए बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, अगर आप अपने एक्यूरेसी से किया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्वांट की बात है। अब हमारे पास बच जाता है जीए का सेक्शन की। आप बताइए कि जीए में मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं कि इन चारों सेक्शन में, क्वांट, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश में, जीए में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि उनमें उनके पास अगर नॉलेज है, उनके पास जानकारी है, उन्होंने करंट अफेयर सही से पढ़ा है, तो वो ज्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो यहाँ आप बताइए कि जो जीए का सेक्शन था उसमें आपने कितना अटेम्प्ट किया है? जीए के सेक्शन में मैंने 35 to 40 क्वेश्चंस के अराउंड अटेम्प्ट किए हैं। चलिए बहुत अच्छी अटेम्प्ट है। कुछ टॉपिक्स मेरे को जैसे याद हैं। हाँ बताइए किस टॉपिक से? अटल पेंशन करके स्कीम पे क्वेश्चन आया था, स्कीम के भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे।
जिसमें स्टैटिक पोर्शन था, 7 से 8 क्वेश्चन पे स्टैटिक अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन थे। ओके। कोई कंट्री का पीएम प्रेसिडेंट करके कुछ अच्छा। पूछे गए थे। और करंट अफेयर के क्वेश्चन मार्च से मई तक के मेजरली इस 3 महीने के। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पॉइंट आउट करने वाली चीज ये है कि जो करंट अफेयर्स पूछा गया है वो मार्च से लेके मई तक का पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक मतलब एक रूल नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है कि पिछले 4-5 महीने का ही पूछा जाएगा। लेकिन इस बार अभी एग्जाम जो हुआ है आज, उसमें मार्च से लेके मई तक के करंट अफेयर्स को ज्यादा कवर किया गया है, ठीक है। लेकिन हमेशा आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि जब भी करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हैं, मोर देन 6 मंथ का हमेशा पूरा डिटेल अच्छे से कवर करना जरूरी है। तो मतलब गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन था, अपॉइंटमेंट को लेके क्वेश्चन रहे, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी करके क्वेश्चन अच्छा, आया था। संतोष, ओके, कौन था उसका? संतोष ट्रॉफी का कौन? डेज के क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था, 1 से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज पे। कौन सा डे पूछा गया यहाँ पे? वर्ल्ड वाटर डे पे पूछा गया था एक क्वेश्चन। चलिए, और कुछ जीए में है जिसमें कि फाइनेंशियल बजट जो होता है, जो फेब के अंदर जो आता है फाइनेंस मिनिस्टर, तो उससे 4 से 5 क्वेश्चन उस पे आए थे। तो बच्चों यहाँ पे बजट का क्वेश्चन भी कवर किया गया है, ठीक है। बजट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है इस बार करंट अफेयर्स में, क्योंकि फेब में वो इंट्रोड्यूस हो गया और एग्जाम हुआ, तो बजट से मतलब काफी क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए गए हैं। तो मतलब जीए में आपने 30+ अटेम्प्ट किया है। तो चलिए, तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो जीए में अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे अगर उन्होंने करंट अफेयर्स को सही से कवर किया होगा। बाकी जो बैंकिंग न्यूज वगैरह हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं बैंक को लेके, सीएमडी को लेके, वो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। बैंकिंग के ऊपर जो टर्म्स होती है उस पे भी कुछ क्वेश्चन, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, कुछ सीआरआर और कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो बच्चों तो पहले तो मैं कश्यप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें एग्जैक्ट एनालिसिस बताई। इस गर्मी में बाहर में खड़े होकर हमारे साथ इन्होंने एक एनालिसिस दिया है कि हाँ ये सर ये आया है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके अगले एग्जाम के लिए भी। थैंक यू सर। चलिए, तो बच्चों आपने जान लिया कि किस तरीके से एग्जाम हुआ है, क्या पूरा एनालिसिस रहा है, सारा डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इस बार का पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड का पेपर रहा है, ठीक है। पिछले साल जो पेपर हुआ उससे थोड़ा डिफिकल्ट साइड रहा है, चाहे वो क्वांट की बात है चाहे वो रीजनिंग की बात है। मेजरली 2 सेक्शन जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट साइड रहे हैं, बाकी इंग्लिश डुएबल रहा है। और जीए में यहाँ पे मैटर ये किया है कि अगर आपने सही से 6-7 महीने का करंट अफेयर्स कवर किया है तो आप अच्छे उसमें करे होंगे, क्योंकि मार्च से लेके मई तक का करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर किया गया है और बजट के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बच्चे अभी पहली बार एग्जाम दे रहे थे उनके लिए एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि घबराने की बात नहीं है। अगर आपका अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप फिर से तैयारी कीजिए। बाकी बैंक एग्जामिनेशन के लिए जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं वो हमारे दिशा पब्लिकेशन के वेबसाइट्स पे सारे अवेलेबल हैं, चाहे वो अमेजन पे अवेलेबल है, चाहे वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे कुछ बुक्स जो है आपकी स्क्रीन पे आएंगे, उस बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करते हैं तो ये बुक्स, सारे बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे, चाहे वो गाइड है, ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए जो हमारा गाइड है वो, या प्रैक्टिस सेट है, ये सारे बुक्स या जितने भी हमारे टॉपिक वाइज वाली किताब है, चाहे वो रीजनिंग को लेके है, चाहे वो इंग्लिश को लेके है, चाहे वो क्वांट को लेके है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस को लेके है, तो जितनी भी किताबें हमारी टॉपिक वाइज वाली हैं और जितने भी हमारे आरबीआई ग्रेड बी को लेके एक फोकस्ड हमने टेक्स्ट बुक लॉन्च किया है, वो चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे की वीडियोस हम लाएंगे, उसमें बताएंगे कि इस बार जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, और भी रिव्यूज हम कलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि कितने इस बार कट ऑफ हमारे जाएंगे और कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं, मेजरली बच्चों का कितना अटेम्प्ट रहा है। उसके बाद हम उस चीज़ पे पहुंचेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तब तक आप सभी लोग दिशा पब्लिकेशन के साथ चुन रहिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगी रणनीति को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके, एग्जाम को लेके, सारी वीडियोस आपको मिलती रहेगी। बाकी इन सारी बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरीज है इस एग्जामिनेशन को लेके या किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी तैयारी को लेके, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आके इस अपने सवाल को रखिए और उसका जवाब जो है हमारे एक्सपर्ट्स आपको वहीं पे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।